तो इस चैलेंज को सक्सेसफुली करने के लिए मुझे सबसे पहले एक नीच डिसाइड करनी होगी जिसके अकॉर्डिंग मैं शॉर्ट्स को अपलोड करूंगा। इसके लिए मैं इंस्टा पे चला गया और ये देखने लगा कि अभी हाल ही में ट्रेंड में क्या चल रहा है। तो बहुत रील्स को स्क्रॉल करने के बाद मुझे ये पता चला अभी क्रिकेट की एडिट्स बहुत तेजी से वायरल जा रही है और वैसे भी अभी आईपीएल का टाइम चल रहा है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि मेरी ग्रोथ हो जाएगी। नीच डिसाइड करने के बाद मैंने अपने इंस्टा और यूट्यूब पे अकाउंट बना लिया और अपने अकाउंट का नाम मैंने रखा है आईपीएल के आशिक। एंड अब आई नो ये थोड़ा वियर्ड नेम है बट जल्दी में मैंने इसको रख लिया है। फाइनली पूरा अकाउंट को सेटअप करने के बाद मैंने अपनी पहली शॉर्ट्स को अपलोड कर दी और मुझे इंस्टा पे सिर्फ 3 व्यूज मिले और YouTube पे 550 से भी ज्यादा व्यूज आए हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा सिग्नल है कि YouTube मेरे शॉर्ट्स को लोगों के आगे रिकमेंड कर रहा है। फिर शाम को भी मैंने इसी तरह दोनों अकाउंट पे एक रील अपलोड कर दी जिस पे मुझे उतने अच्छे खासे रिस्पॉन्स नहीं आते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद से रील की एडिट करूं और उसे अपलोड करूं। एंड अपने से एडिट करने के लिए मुझे सबसे पहले क्रिकेट क्लिप्स की नीड होगी। देन वॉइस ओवर के लिए मैं 11 लैब्स का यूज करूंगा और एडिटिंग के लिए अपने पास तो चैट जीपीटी है ही तो काम हो जाएगा। तो मैंने फिर फटाफट से चैट जीपीटी से इंगेजिंग स्क्रिप्ट लिखवाई और फिर उसे 11 लैब्स में अपलोड करके एलिना नाम की वॉइस को सिलेक्ट करके अपनी वॉइस ओवर जनरेट करा ली। देन लगभग 1 घंटे तक एडिट करने के बाद मेरी फाइनली रील बन के रेडी हो जाती है। तो फिर इसे मैं अपने दोनों अकाउंट पे अपलोड कर देता हूँ। एंड अब आप गेस करो कि मुझे कितने व्यूज आए होंगे। तो चलो मैं बता देता हूँ, मुझे यूट्यूब पे लगभग 300 से ज्यादा व्यूज आए और इंस्टा पे 150 के आसपास व्यूज आए हैं। तो यूट्यूब अभी से डोमिनेट कर रहा है। दोस्तों 3 दिन तक लगातार वीडियोस को डाउनलोड करने के बाद उसमें थोड़ा सा चेंजेस करने के साथ साथ मैं उसे अपने दोनों अकाउंट पे अपलोड करता रहा। तो मुझे इंस्टा पे तो ठीक ठाक व्यूज आ रहे थे बट यूट्यूब शॉर्ट्स को अचानक से कौन सा सांप सूंघ गया मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि ज्यादातर शॉर्ट्स को मेरे वो लिमिट लगा दे रहा था या तो रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा था जिसकी वजह से मेरे शॉर्ट्स पे व्यूज आ ही नहीं रहे। तो मुझे ये तो समझ आ गया कि मैं दूसरों की वीडियोस को डाउनलोड कर रहा था, इस वजह से मुझे बार बार यूट्यूब रेस्ट्रिक्ट कर दे रहा था और व्यूज नहीं आ रहे थे। बट इसके कंपैरिजन इंस्टा पे मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। इंस्टा पे बल्कि मेरी हर रील 500 से ऊपर ही व्यूज ला रही। जहां मुझे इंस्टा से हर 2 घंटे पे नोटिफिकेशन आ रहे थे क्योंकि वहां पे मेरी हर रील वायरल जा रही थी, और वहीं पे YouTube शॉर्ट्स मुझे अलग ही टेंशन दे रहा था क्योंकि वो मेरे हर कंटेंट पे लिमिट रीच लगाया जा रहा था एंड अगर ऐसा वो ना करे तो वो मेरे कंटेंट को ही रिमूव कर दे रहा था। कोई ना, मैं अपना अपलोड करना कंटिन्यू रखता हूँ कुछ दिनों तक, जिसके वजह से मेरे इंस्टा पे 6 फॉलोअर्स हो जाते हैं और यूट्यूब पे 2 सब्सक्राइबर हो जाते हैं। बट अभी भी व्यूज में कुछ खास मुनाफा नहीं था, व्यूज मेरे पहले ही जैसे आ रहे थे बल्कि आ ही नहीं रहे थे। तो अपना हर दिन मैं उठता था और डेली ट्रेंडिंग रील्स को डाउनलोड करता था और उसे अपने अकाउंट्स पे अपलोड कर रहा था और मैं इसी होप में था कि शायद मेरे अकाउंट पे अच्छे खासे फॉलोअर्स हो जाएं। बट फॉलोअर्स तो कुछ खास नहीं होते पर मेरी एक रील पे 10,000 से भी ज्यादा व्यूज आ जाते हैं। तो इसको मैं देख के बहुत खुश होता हूँ पर एक साइड से मैं दुखी भी हो रहा था क्योंकि यार मेरी YouTube शॉर्ट्स पे वही सेम कंडीशन, कोई वायरल नहीं हो रही है। इनफैक्ट मुझे एक व्यू लाने के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था। जहां मेरी इंस्टा पे हर रील ऑलमोस्ट 1000 में व्यूज ला रही थी, वहीं पे YouTube शॉर्ट्स की कंडीशन तो इतनी बुरी हो गई थी कि मुझे लगातार 0 व्यूज ही आए जाने थे मेरे शॉर्ट्स पे। ओके, तो फाइनली गाइस 15 दिन तक लगातार मैंने दोनों अकाउंट पे अपलोड करा और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। जहां पे मेरी इंस्टा पे हर एक रील अच्छे खासे व्यूज ला रही थी, वहीं यूट्यूब शॉर्ट्स पे 0 के आगे कोई व्यूज ही नहीं आ रहे थे। और वैसे भी आप देख लो इंस्टा पे लगभग इतने दिनों तक में मेरा डैशबोर्ड 50,000 से ऊपर का पहुंच चुका था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक न्यू अकाउंट के लिए। तो इसका कंक्लूजन मुझे यही लगा कि अब जितना एक्टिव यूजर इंस्टा पे रह गए उतना यूट्यूब पे नहीं है, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम लॉन्ग वीडियोस को पुश करता है, सपोर्ट करता है, बट इंस्टा पे ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। और मैंने यहाँ तक देखा है कि जो पर्सन इंस्टा पे ट्रेंडिंग रील बनाता है
उसके बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं उसकी रील वायरल जाने के लिए। बट YouTube पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि YouTube के एल्गोरिथम को आपके शॉर्ट्स को समझने में बहुत टाइम लग जाता है और तब तक वो ट्रेंड चला जाता है। सो यार मैंने अपने तरफ से कोशिश की आप लोगों के लिए जो भी लाइव रिजल्ट सामने लाने के लिए, क्योंकि आप YouTube पे तो बहुत वीडियो देखते हो कि मैंने 30 दिनों में 1 लाख सब्सक्राइबर कर लिया या इंस्टा पे 1 लाख फॉलोअर हो गए। बट होता है ना, किसी भी चीज को आप प्रैक्टिकल करोगे तभी वो चीज लाइव आपके सामने अच्छी लगती है। तो मैंने जो भी किया वो आपके सामने। अगर अब आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर दो, और अगर चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।